हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 2, उसकी वर्कशीट शेप्स एंड एंगल। इसके जो भी जिस टाइप के क्वेश्चन आपके चैप्टर में बन सकते हैं वो सब यहाँ पर हैं। वो हम करेंगे आज। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर दिया राइट एंगल। राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। एंड ऑब्ट्यूज एंगल इज़ मोर देन अ राइट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल जो है हमेशा राइट एंगल से बड़ा होता है एंड अक्यूट एंगल राइट एंगल से छोटा होता है। एंड 2 विद मल्टीप्लीकेशन विद राइट एंगल, सो डैट विल बिकम 180 डिग्री। अगर राइट एंगल देखो कितना होता है 90 डिग्री, और इसकी अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाता है 180 डिग्री। नेक्स्ट हमें बताना है व्हाट मेजर्स शुड बी एडेड टू द फॉलोइंग टू मेक इट अ राइट एंगल। जो ये दिया हुआ है इसके अंदर आप कितना ऐड करोगे कि आपको जो है 90 मिले। इसके दो हैं, या तो आप 90 में से जो एंगल दिया है उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप काउंट कर सकते हैं कि कितना ऐड करेंगे। यहाँ पर हम ऐड करेंगे 56। ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और ये जो ऊपर छोटा सा सर्कल एक बनाया जाता है ये क्या होता है आपका डिग्री। नेक्स्ट है 16। 90 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 74। तो इसके अंदर हमें कितना ऐड करना पड़ेगा 74 टू मेक इट राइट एंगल। नेक्स्ट 19 है, तो 90 माइनस 19 कितना हो जाएगा 71 डिग्री। डैट विल बिकम 90 डिग्री। नेक्स्ट 28 डिग्री है, 90 माइनस 28 इज इक्वल टू 62 डिग्री। 62 अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो आंसर कितना आएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट है 78। 90 माइनस 78 करेंगे तो कितना आएगा 12 डिग्री, एंड यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री। उसके बाद दिया है 38। 90 माइनस 38 करेंगे कितना आएगा 52, यानी कि 38 में हम 52 ऐड करते हैं तो कितना बनेगा 90 डिग्री। नेक्स्ट आता है 84। 90 में से 84 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आया 6। आ गया 90 डिग्री। अब बोला है नेक्स्ट जो है 90 डिग्री में कितना ऐड करेंगे कि 90 बने। कितना होगा 0 ऐड करेंगे, डैट विल बिकम 90 डिग्री। मेज़र द फॉलोइंग एंगल्स। अब जो है इनको मेज़र करना है, ये मैं अप्रोक्सीमेट लिख रही हूँ, कंफर्म नहीं है। वो आप अपना पिक्चर लेकर या फिर जो भी है इनका PDF वगैरह लेकर उससे जो है अगर आप करेंगे तो ईज़िली आप इनको मेजर करके इनका मेजरमेंट लिख सकते हैं। ये 135 हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये आपका एंगल रहेगा। जहाँ पर दो लाइंस मिलती हैं वो होता है आपका एंगल। ये ऑलमोस्ट आपका 50, ये आपका 90 डिग्री होता है। ये आपका 65 डिग्री के आसपास रहेगा, एंड देन डैट इज़ 180 डिग्री। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ एंगल। अब ये जो हैंड्स हैं क्लॉक के, कौन सा एंगल यहाँ पर बना रहे हैं, अक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल। एंड देन उनके बाद हमें टाइमिंग लिखना है कितना है। पहले हम टाइमिंग लिख रहे हैं 10:15, 6:40 एंड 9:30। अब हमें एंगल बताना है कौन सा बना रहा है। देखो ये वाला जो एंगल है अगर यहाँ तक होता तो 90 डिग्री हो जाता राइट एंगल। अब ये हो रहा है ऑब्ट्यूज, ये हो रहा है अक्यूट, एंड ये आपका होगा राइट। उसके बाद ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक व्हेन दे मेक एन एंगल ग्रेटर देन अ राइट एंगल। जब वो राइट एंगल से बड़ा एंगल बना रहे हैं तो वो हैंड्स आपको ड्रॉ करने। जैसे एक तो ये हो गया, एंड देखो अब इसी से हम 3 एंगल बना सकते हैं। एक 4 पे हुआ, एक 5 पे हो गया, एंड देन सेम जो है एक 6 पे हो जाएगा। 6 पे होगा तो कौन सा हो जाएगा 180 डिग्री एंगल, यानी कि स्ट्रेट एंगल आपका हो जाएगा। और भी अगर आप चाहें तो उसके अकॉर्डिंग अलग बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम करें एक 3 एंड 7, ये भी जो आपका राइट एंगल से बड़ा एंगल है। देन उसके बाद है राहुल ड्रो एन एंगल मेजरिंग 140 डिग्री। तो राहुल ने एक एंगल ड्रो किया 140 डिग्री का। नाउ ही डिवाइड्स दिस एंगल इनटू 2 इक्वल हाफ्स। अब देखो एक एंगल था ये, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लगा लिया कि ये 140 डिग्री का है, ओके। अब उसने क्या किया, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो आपको बताना है कि अब एंगल का साइज़, ये जो 2 न्यू एंगल्स बने हैं इनका साइज़ कितना रहेगा। यानी कि अब क्या किया इसने हाफ हाफ कर दिया। तो हमें 140 का हाफ फाइंड आउट करना है। हाफ किसी भी चीज़ का फाइंड आउट करना होता है तो क्या करते हैं 2 से डिवाइड। 140 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 70 डिग्री। व्हाट इज़ द मेजर फॉर ईच ऑफ द स्मॉलर एंगल। जो भी स्मॉलर एंगल बने हैं उनका मेजरमेंट कितना हो जाएगा 70 डिग्री। नेक्स्ट है सीमा ड्रोज राइट एंगल से डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। अब उसने एक राइट एंगल ड्रॉ किया, ये हो गया, देन उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अब आपको बताना है
कि ईच पार्ट जो है, बाकी के अब जो 3 पार्ट बने, ठीक है, जैसे एक ही हो गया एंड एक ही हो गया, 1 2 एंड 3 पार्ट्स हो गए। तो ये इन तीनों का जो है मेजरमेंट कितना है, तो देखो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब एंगल कितना होता है 90 डिग्री का, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 से डिवाइड करेंगे। ऊपर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो 2 से किया था, सो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो हर एक एंगल कितने का हो जाएगा यहाँ पर 30 डिग्री। नाउ आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एंगल्स एज अक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट। सो अब हमें इनके अकॉर्डिंग इन्हें आइडेंटिफाई करना है। 3 डिग्री है तो अक्यूट एंगल, 12 डिग्री अक्यूट। देखो जो भी 90 से छोटा है वो सब अक्यूट एंगल है, ओके, अक्यूट। उसके बाद 90 से छोटा ये भी है अक्यूट, अक्यूट एंगल, सॉरी अक्यूट, अक्यूट एंड दिस वन इज ऑल्सो अक्यूट। अब राइट एंगल कौन सा, जो 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री का एक ही है, तो क्या हो गया आपका राइट एंगल। ऑब्ट्यूज कौन से है, जो 90 डिग्री से बड़ा है, जैसे 165 90 से बड़ा है, सो ऑब्ट्यूज। सेम 91 भी उससे बड़ा है 90 से, सो ऑब्ट्यूज एंगल। 179 भी 90 से बड़ा है तो ऑब्ट्यूज। और जैसे ही ये 180 हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये एक स्ट्रेट एंगल। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर हमें यहाँ पर काउंट द नंबर ऑफ एंगल्स। एंगल्स के नंबर काउंट करने कितने एंगल है। देखो जहाँ भी 2 लाइन मीट कर रही है वहाँ एक एंगल बनता है, 1 2 3 एंड 4, ओके, 1 2 3 1 2 3 4, और यहाँ पर कितना है 1 2 3 4 एंड 5। सो कितने एंगल्स हो गए, जो वहाँ पर लिखा है 5 हो गए उसमें। नाउ ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग। नेम द कॉमन वर्टेक्स। कॉमन जो है पॉइंट कौन सा है जहाँ पर 2 लाइन्स मिल रही है, सो कौन सा है, ये वाला ओ। नेम द राइट एंगल। अब हमें बताना है इन सब में से राइट एंगल कौन सा। 2 राइट एंगल हैं, एक ये वाला यहाँ से और एक ये वाला। अब जब भी आप एंगल लिखते हैं तो क्या होता है, 2 एंगल आपको एक साथ लिखना होता है। 2 एंगल कैसे, सॉरी, जैसे कि आपको पूरे सिर्फ आप ओ नहीं लिख सकते। अब ओ जो इन सब के साथ है, तो एंगल हम कैसे लिखते हैं, जैसे मुझे लिखना है राइट एंगल। अब राइट एंगल देखो ये वाला राइट एंगल बन रहा है पूरा, और एंगल कहाँ बन रहा है, इस तरफ, तो ये वाला पोर्शन रहेगा बीच में। स्टार्ट कहाँ से हुआ, ए से, और ख़त्म कहाँ पर हुआ, डी से, ओके, इस तरह से। सेम एक बार यहाँ पर भी बन रहा है तो एंगल का साइन लगा दिया। उसके बाद आप डी से शुरू करो या सी से, वो आपकी मर्जी है, लेकिन जहाँ एंगल बना है वो क्या रहेगा आपका बीच में, ओके। सो इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है नेम द एंगल लेस देन राइट एंगल। लेस देन राइट एंगल है ये वाला, तो क्या हो जाएगा एंगल सी ओ बी। सी ओ बी, जहाँ एंगल बना हुआ है वो आपका जो भी है डिजिट सॉरी अल्फ़ाबेट है वो बीच में रहेगा, ओके। नेम द एंगल मोर देन राइट एंगल। अब राइट एंगल से बड़ा कौन सा है, ये वाला। अब देखो शुरू हुआ ए से, एंगल कहाँ बन रहा है, ओ पर, तो ओ बीच में और फिर बी। नेम द आर्म्स ऑफ एंगल ए ओ बी। अब इसकी आर्म्स बतानी है, कहाँ कहाँ पर मीन्स कौन कौन सी 2 साइड्स ली हैं। तो एक तो लिया हमने ए ओ और दूसरा लिया है ओ बी। तो ये 2 एंगल से हमने 2 लाइन से हमने क्या किया, ये एंगल बनाया है। तो ये थी आपकी वर्कशीट शेप्स एंड एंगल की। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।